हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा है वो चालू है। वहां पर हमने स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन ली। उसके बाद हमने नेगेटिव नंबर का नेगेटिव नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड किया, यानी कि नेगेटिव नंबर कैसे फाइंड करते हैं। फिर रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो देखा, वो कैसे फाइंड होता है। और हमने प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, उनको भी देखा। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नया पॉइंट है रोल ऑफ जीरो एंड रोल ऑफ वन। जीरो कैसे यूज करते हैं, वन को कैसा यूज होता है आपको पता ही है। जैसे कि कोई भी नंबर हो, जैसे कि 5 है, 5 में हम जीरो को ऐड करें तो आंसर क्या आता है, नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर में ऐड करें जीरो को तो हमें आंसर नंबर इटसेल्फ ही आता है। इसी तरह से यही प्रॉपर्टी इसमें भी लागू होती है रेशनल नंबर में। जैसे कि मैं 2/3 में जीरो ऐड कर देती हूँ तो आंसर क्या आएगा, 2/3। यानी कि जीरो है वो आइडेंटिटी नंबर है फॉर द एडिशन। जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन। एडिशन के लिए जीरो है वो आइडेंटिटी है। उसी तरह से 1 है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी है। जैसे कि हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, जो नंबर है वही आंसर आएगा, नंबर इटसेल्फ। उसी तरह से 2/3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 2/3, नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, 1 है। 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमारा नया टॉपिक है, ये बिल्कुल इजी है जो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद है हमारा नया टॉपिक, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो कैसे यूज होती है। हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो अगर कोई ऐसा नंबर है 5 + 2 - 3, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, 5 × 2 - 3, तो 3 - 2 लेती हूँ आपको समझने में, पहले आंसर पॉजिटिव आए ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसका हम 5 × 1 कर सकते हैं क्योंकि इसका माइनस होगा 1, आंसर आएगा 5। अब मैं इसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस की साइन है तो माइनस की रहने दो। 5 × 2 करो, इसका 15 और इसका 10, आंसर आया 5। दोनों का ही आंसर सेम आएगा। पहले आप जी ब्रैकेट को ओपन करके उसका ब्रैकेट को सोल्व करो, उसका आंसर लिखो, बाद में मल्टीप्लाई करो, या फिर आप जो नंबर दिया है मल्टीप्लिकेशन में ही उनको ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर को सेपरेट दे दो और बीच में जो साइन है वही वाली साइन लगा दो, तो भी आंसर आएगा सेम। इन दोनों का आंसर है वो सेम रहता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई हमारे नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए। ये इंटीजर्स के लिए हमने देखा था 9th स्टैंडर्ड में आता है। आपको यही सारे टॉपिक है वो 9th स्टैंडर्ड में भी आएगा, तो इससे अच्छी तरह से याद रखना। उसका फर्स्ट चैप्टर भी आपको यही आएगा। तो यही सारी प्रॉपर्टी है वो रेशनल नंबर के लिए भी लागू होती है। अगर मैं यहाँ 5/2 ले लू, 3/2 ले लू और यहाँ पर 1/2 ले लू, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लागू होती है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3/2, 5/2 × 1/2, 15/2 और 5/2, यानी कि 10/2, आंसर आया 5। 5 × 2 = 10। यही वाली यहाँ पर भी लागू होती है। आप इसको ये वाला पहले ब्रैकेट है वो ओपन करके भी लिख सकते हो, तो भी आपको आंसर आएगा 5/2। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज 1.1। हम एक्सरसाइज है वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद देखेंगे, सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व करके देखेंगे।
तो उसके बाद हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमने नेचुरल नंबर को देखा होगा कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? हमने नंबर लाइन देखी होगी। मैं यहाँ एक आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। नंबर लाइन है, हम इंटीजर के लिए ले रहे हैं, तो बीच में 0 रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर रहते हैं। अगर नेचुरल नंबर के लिए नंबर लाइन में लूं तो 1 से स्टार्ट होगा और जाएगा। ये हो गई इंटीजर के लिए, सॉरी नेचुरल नंबर के लिए। अगर मैं नंबर लाइन अब ड्रॉ कर रही हूं वो होल नंबर के लिए हो 1 2 3, तो ये नंबर लाइन हो गई होल नंबर के लिए। ये यहाँ 1 से स्टार्ट हो रही है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है और कोई चेंज नहीं है। अब मैं इंटीजर के लिए ले रही हूं, तो यहाँ पर 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक चले जाएगा। इस तरफ माइनस नंबर आएंगे, वो भी इनफाइनाइट तक। ये नंबर लाइन है वो इंटीजर के लिए है। ओके, अब इसी तरह से हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन वो रेशनल नंबर के लिए ड्रॉ करनी है। तो रेशनल नंबर में क्या आता है? जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही दिखाई दे। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर आते हैं, लेकिन इस तरह के भी उसमें नंबर होते हैं। 1/2, 1, 3/2 ऐसे नंबर हो, इसको बोलेंगे हम रेशनल नंबर। ऐसे जो नंबर है वो रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। 1 को भी हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं 1/1, 2 को 2/1 की तरह लिख सकते हैं रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर है वो हम कैसे फाइंड करेंगे नंबर लाइन पे? क्योंकि हमें डायरेक्टली तो पता नहीं है नंबर लाइन पे रेशनल नंबर कहाँ आते हैं। अब मैं दिखाती हूँ। जैसे कि सपोज आपको कोई नंबर दिया है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ। सिर्फ एक ही नंबर आपको रिप्रेजेंट करने को बोला है, 5/8 ऑन दी नंबर लाइन। सिर्फ एक नंबर को ही रिप्रेजेंट करने को बोला है, तो कैसे करेंगे? नंबर लाइन मैंने ले ली। ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमें इस नेगेटिव पार्ट को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, 0 से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन 5/8 बोला है, तो हम सारे नंबर को, यहाँ कोई भी नंबर होगा उसको 8 के डिवीजन में लिखेंगे। अगर मैं 0 को, ये मेरे रफ में है, एग्जाम समझा रही हूँ, 0 को मैं 8 से डिवाइड करूँ क्योंकि तो क्या आएगा 0। 1 को 8 से डिवाइड करो। इस तरह से आप चले जाओगे तो 8 के अपॉन 8 होगा, तब जाके 1 होगा। 8/8 होगा, दोनों कट हो जाएंगे, यानी कि 1 होगा। तो यहाँ मतलब क्या होगा? 8/8 इस नंबर लाइन पे जहां पे आएगा वहां 1 काउंट होगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। 0 के बाद आएगा 1 2 3 3/8, इस तरह से 4/8 यानी कि 1/2। 5/8 आ गया हमारा 5/8, 6/8, 7/8 और यहाँ पर 8/8। इसका मतलब होगा 1। आप यहाँ ऊपर लिख सकते हो, ये 0 ये 1। ओके, तो हमारा नंबर क्या है 5/8। इसको डार्क डॉट से दिखाओ और ऊपर थोड़ा सा बड़ा सा राउंड कर दो। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन 5/8। कोई एक ही नंबर बोला है तो आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पर आपको नंबर 5/8 मैंने दिया था, उसकी जगह आपको नंबर दिया होता 7/3, तो
यहाँ जो हमने 0 को 8 से डिवाइड करके स्टार्ट किया ना, उसी तरह से हमें 3 से डिवाइड करके स्टार्ट करना है। 0 0 1/3 2/3 3/3 3/3 का नंबर होता 1। उसके बाद 4/3 5/3 6/3 यहाँ पर 2 7/3 8/3 9/3 यानी कि 3। ओके, तो यहाँ हमारा नंबर था 7/3, तो यहाँ नंबर हमें रिप्रेजेंट कर दिया 7/3। 3/3 कैंसिल करेंगे तो सिर्फ 1 ही बचेगा। 3/3 इसको कैंसिल करेंगे तो 1 ही बचेगा। 6/3 है तो 3 2 जा 6 तो 2 बचता है, तो यह 2 हो गया। उसी तरह से 9/3 है, 3 3 जा 9 तो आंसर आया 3, तो ऊपर 3, ये 3 है। कोई एक ही नंबर लाइन पर को रिप्रेजेंट करना है, कोई एक ही नंबर, तो इस तरह से आप बिल्कुल ही इजीली कर सकते हो। अगर नेगेटिव नंबर बोला है तो इस साइड तरफ जाना है, ये पॉजिटिव नंबर है इस तरफ नेगेटिव, बस इसी तरह से नेगेटिव की साइड जाना है, बस साइन ही चेंज होगा। अगर -7/3 मैंने यहाँ बोला होता तो ये सब कुछ उल्टा हो जाता, उल्टी तरह से आता सब कुछ। ओके, तो हम आगे देखते हैं। रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर आपको दिए हैं, उसके बीच के रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। वो कैसे करेंगे? रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच का हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे? जैसे कि आपको बोला है, हम एग्जांपल्स में से ही देखते हैं। हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर बिटवीन 3/10 एंड 7/10? 3/10 और 7/10 के कितने बीच में रेशनल नंबर है और कौन कौन से है, वो आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 4/10 5/10, बिटवीन बोला है यानी कि ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे, और 6/10 ये है, और आंसर आएगा देयर आर 3 रेशनल नंबर। ओके, 3 रेशनल नंबर है और ये है, ये तो इजीली आपने फाइंड कर दिया। अब हमें कोई ऐसा नंबर दिया होता है, उसके हमें फाइंड करने हो रेशनल नंबर, तो हम कैसे करें? जैसे कि कोई एक छोटा सा एग्जांपल में से ही देखते हैं। राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 3। एग्जांपल 6 है हमारा। राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0। -2 के और 0 के बीच के हमें 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। -2 के बाद -1 और 0, ये 3 ही नंबर है, तो उसके बिटवीन के हमें नंबर लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली हम -2 और 0 के बीच के नंबर नहीं लिख सकते, तो हम ऐसा करेंगे कि जो -2 है उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ऊपर नीचे कोई ऐसा नंबर है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई कर सकें। इसको हम 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा? -10/5। उसी तरह से मैं 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा? 0। तो -10/5 -10 के बाद जो छोटा नंबर है वो कौन है? 9 -9/5 -8/5। ये सारे हैं वो रेशनल नंबर हो गए। ओके, जबकि ये सारे यहां से लेकर आप 1 तक जा सकते हैं, वो सारे नंबर आपके रेशनल नंबर हो गए। अगर ज्यादा रेशनल नंबर मांगे हैं, ये इतने तो है ही,
5 की जगह आपको इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके बुक में सबसे ज्यादा 10 से ही मल्टीप्लाई दिया हुआ है, क्योंकि 10 है वो बिल्कुल इजी नंबर है। 0 को ही हमें सिर्फ काउंट करना होता है और आपको रेंज भी ज्यादा मिल जाती है। जितना बड़ा नंबर यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे उतनी बड़ी रेंज आपको यहाँ पर मिल जाएगी नंबर की। यहाँ मिस्टेक हो गई थी, इसका तो 0 ही रहेगा। तो -20 के बाद 19, 18, 17, इस तरह से आप 1 तक जा सकते हो। वो सारे के सारे आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे इस बिटवीन के। इसमें होगा -1/5 लास्ट नंबर, यहाँ पर -1/10। ये सारे के सारे है वो उसका आंसर है। ये भी सही होगा आंसर और ये भी सही होगा आंसर आपका। आपकी बुक में सबसे ज्यादा 10 से दिया गया है, जिससे आपको ये जो रेंज है -19 से -1 तक की रेंज मिले, जबकि यहाँ 10 से ही 1 तक की थी। ये रेंज है वो बढ़ जाती है, आपको ज्यादा रेशनल नंबर बिटवीन मिलते हैं। उसी तरह से एक दूसरा भी है एग्जाम्पल, उसके बाद वाला है एग्जाम्पल 7। उसमें आपको रेशनल नंबर फाइंड करने को बोला है और नंबर दिया है -5/6 और 5/8। यहाँ दोनों नंबर थे वो इंटीजर में आ रहे थे, जबकि ये रेशनल नंबर ही ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट दिया है। अगर डिनोमिनेटर अलग हो तो हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें? बिल्कुल इजी है। दोनों के जो डिनोमिनेटर है उनको सेम कर दो, -5/6 और 5/8। 6 का टेबल और 8 का टेबल, कौन सा नंबर है जो कॉमन है? 24 कॉमन है। कहां पर आता है? 4 पे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो। और 8 के टेबल में 24 कहां पर आता है? 3 पे, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो। यहां होगा -20 और यहां होगा 15। तो -20 और 24 और 15/24, इन दोनों के बीच के जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे आपके आंसर में आएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? -19/24, -18/24, -17/24, इस तरह से 14/24 तक आप जा सकते हो। ये सारे के सारे आपके आंसर में इंक्लूडेड है। आपको अगर 5 नंबर ही पूछा है, 5 नंबर ही पूछे हैं, तो इसमें से 5 ही लिखो। ओके, बाकी ये पूरी की पूरी रेंज है वो रेशनल नंबर की इन दोनों के बीच की हो जाएगी। इसी तरह से ये बिल्कुल इजी है। अगर कोई एक ही रेशनल नंबर पूछा है, जैसे कि ये हमने पूरी रेंज इसकी फाइंड की है, अगर आपको इसका सिर्फ एक ही रेशनल नंबर पूछा होता तो हम क्या करते? सिंपली उसको 2 से डिवाइड करो, उसका बिटवीन का नंबर फाइंड करो, वो आपका आंसर होगा। वो भी दिखाती हूँ। इसके लिए एग्जाम्पल 8 है, हमें उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा होगा। एग्जाम्पल 8 में दिखा है बिटवीन नंबर फाइंड करना है 1/4 और 1/2। मैं यहां पर नंबर जरा चेंज कर देती हूं। रेशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 1/4, इन दोनों के बीच का मैं फाइंड करूंगी। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम देखेंगे सॉल्यूशन। हमें नंबर क्या दिया है? 3/2 और 1/4, इन दोनों का एडिशन करो और 2 से डिवाइड करो। ओके, इन दोनों का एडिशन करना है, मतलब इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या होगा? 4 आएगा। यहाँ पर 4 नहीं है, तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 1, और ये 4 है वो नीचे जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में होगा 7/8। तो आंसर हमारा क्या आया? 7/8। ओके, ये हो गया हमारा इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर। जो हमें सिर्फ एक ही रेशनल नंबर मांगा हो और 2 नंबर फिक्स दिए हो, तो इस तरह से रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल इजी
पार्ट रेशनल नंबर। ओके, ये वाला जो रेशनल नंबर आंसर में जो ये देखो, ये वाला रेशनल नंबर जो आता है वो इससे और इनसे दोनों से छोटा आता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। जो रेशनल नंबर आता है वो इन दोनों नंबर से छोटा होता है। 1/4 है वो छोटा है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो कैसे आएगा? 0 और 1 के बीच में ही सारे नंबर आएंगे। उसका हाफ क्या होगा? 1/2। 1/2 और इसका हाफ होगा 1/4। तो 1/4 हमें मिल गया, जबकि यहाँ पर आता है 3/2। 3/2 और 1/4 के बीच का नंबर मैंने फाइंड किया है, तो ये यहाँ कहीं आएगा 7/8। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 1/4 छोटा है, 7/8 छोटा है, जबकि 3/2 उससे बड़ा होगा। तो हम इसको इस तरह से लाइन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज 1.2 है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ चैप्टर कंप्लीट है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस। तो नेक्स्ट वीडियो से हम मिलेंगे एक्सरसाइजेस के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।